डिग्री का सेट स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कोण 45 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम इसको 45 डिग्री का सेट स्क्वायर कह सकते हैं। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, इसकी दो साइडें एक जैसी होती है। दूसरे में 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बड़े होते हैं, इसे हम 60 या 30 डिग्री का सेट स्क्वायर कहते हैं, जैसे कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ये लंब खींचने, कोण बनाने तथा समानांतर रेखाएं खींचने और कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियां बनाने के काम आते हैं। आओ इसका उपयोग सीखें। प्रिय विद्यार्थियों, हम सेट स्क्वायर का उपयोग गतिविधि करके आप मेरे साथ के साथ सीखिए, इसके बहुत से कार्य आपको बाउम्र काम आएंगे। तो आओ हम एक एक करके इसके कार्य को देखते हैं। ये देखिए मेरे साथ लगी स्क्रीन के ऊपर सेट स्क्वायर का उपयोग मैं सिखाना चाहता हूँ, और इसमें 4 प्रकार के कार्य हैं। कोणों की पहचानना, कोण बनाना, कोणों का संधि विभाजन करना और समानांतर रेखाएं बनाना। तो सबसे पहले हम कोणों की पहचान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक 45 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है, एक 60 या 30 डिग्री का सेट स्क्वायर हम बोलते हैं। सबसे पहला जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है बड़े वाला, जिसपे अभी पेन चला रखा है मैंने, ऊपर का कोण 30 डिग्री का होता है, नीचे 60 डिग्री का और पहले 90 का। और दूसरे सेट स्क्वायर में दो 45 डिग्री के सेट कोण होते हैं और एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो सबसे पहला कार्य था सेट स्क्वायर के कोणों की पहचान करना। दूसरा हम कार्य सीखेंगे कोणों को बनाना। जैसा कि आप जानते हो, इस पे कुछ कोण बने हुए होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कोण तो हम बहुत जल्दी किसी एक सेट स्क्वायर उठाएंगे जिसके वो कोण है, और 1 सेकंड में हम वो कोण बना सकते हैं। इसके साथ के साथ हम कुछ कोण दो अलग अलग कोणों को जोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे 75 डिग्री का कोण में 30 और 45 डिग्री के सेट स्क्वायर को आपस में साथ चिपका के साथ जोड़ योग करके बना सकता हूँ। इसी प्रकार 105 डिग्री का कोण भी हम कोण माप की सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं। आप बहुत से अन्य योग करके कोण बना सकते हो। अब हम एक कोण बना के दिखाते हैं आपको। जैसे कि मैंने 30 डिग्री का कोण का सेट स्क्वायर लिया, एक रेखाखंड लगाई, सेट स्क्वायर को वहां पे दबा के रखा। एक रेखा मैंने 45 डिग्री का इसके ऊपर ऐड करना चाहता हूं मैं। एक रेखा थी, आराम से देखिए इस वीडियो को। उसके ऊपर 45 डिग्री का सेट किया मैंने, दोनों को दबा के एक कोण हमारा योग की सहायता से दो सेट स्क्वायर को जोड़, ये 75 डिग्री का कोण हम सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं। ये 45 डिग्री है। अब मैं इसके साथ 60 डिग्री का सेट स्क्वायर साथ अटैच कर दिया है। दोनों को बाहरी रेखाएं मैंने लगा दी। तो इस प्रकार से देखोगे कि 45 और 60 105 डिग्री का कोण भी हम सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं। और ये तो था जोड़ से। हम माइनस करके या घटा के भी कोण बना सकते हैं। देखते हैं, मैं आपको कुछ समझाता हूं कि सेट स्क्वायर को माइनस करके कैसे बनाया जा सकता है। जैसे 15 डिग्री का आपने कोण सेट स्क्वायर से बनाना है, सीधा तो इसमें नहीं होता, लेकिन आप जानते हो 45 डिग्री के कोण में से अगर 30 डिग्री का माइनस कर दिया जाए तो 15 बचेगा। तो इस प्रकार से आप कोणों को माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करके भी कोई सेट स्क्वायर की सहायता से कोण बन सकता है। सबसे पहले आप 45 डिग्री के कोण पे लाइनें लगा लीजिए, जैसा कि आप मेरे साथ लगे मॉनिटर देख रहे हैं। जब ये 45 डिग्री का लग जाएगा तो इसमें से ऊपर वाले रेखाखंड के साथ से 30 डिग्री का हम नीचे की तरफ निशान लगा देंगे। जो बचेगा वो हमारा 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेट स्क्वायर द्वारा बहुत से कोण बना सकते हैं। कुछ सीधे रूप से बनते हैं, कुछ योग से बनते हैं
तो कुछ घटाने से बढ़ जाते हैं। कोण का संद्विभाजन करना। क्या आप किसी सेट स्क्वायर की सहायता से किसी कोण का संद्विभाजन कर सकते हो? तो आओ कैसे किया जाता है ये मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे आपके पास एक कोण ABC है और आपने एक और दो बिंदु इसके जो कोण है मान लिया जाए कि 60 डिग्री का कोण है, तो कैसे करें? हम दो बिंदुओं पे, जैसा कि मैंने सेट स्क्वायर यहाँ पे लगाया है, 60 डिग्री का एक कोण बना देते हैं कि दोनों तरफ एक समान कोण हमें बनाने होते हैं। आप 30 का भी बना सकते हो, 45 का भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे 60 का किया है। सेम एंगल हम नीचे एक बिंदु पे बढ़ा देंगे, जैसा कि मैंने सेट स्क्वायर पे ये लगाया है। ये चाप के ऊपर ही बनते हैं, एक और दो चाप जो लगी है इसके ऊपर, मतलब बी बिंदु से समान दूरी पे ये रहना चाहिए। तो ये मैंने दोनों तरफ अब 60 डिग्री के कोण बनाए। जहाँ पे जो कोण एक दूसरे को काटेंगे वो एम बिंदु है। एम को बी से मिलाते हुए मैं एक रेखाखंड लगा देता हूँ। तो ये रेखाखंड इस कोण को दो समान भागों में बांट देगा। तो सेट स्क्वायर की सहायता से आप कोणों का संद्विभाजन भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेट स्क्वायर से समानांतर रेखा। मैंने एक AB रेखाखंड इसमें लिया है और 1 2 3 4 कुछ पॉइंट्स लिए गए। मैं चाहता हूं कि AB रेखाखंड के समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से इन बिंदुओं से रेखाखंड लगाऊं। तो मैंने सेट स्क्वायर को ऐसे सेट किया AB रेखा पे कि एक तरफ 90 डिग्री का कोण बन जाए। ये इंपॉर्टेंट है। सेट स्क्वायर रेखाखंड की एक तरफ 90 डिग्री का कोण अवश्य बढ़ाए, तभी ये समानांतर रेखा लगा पाएगा। उसके साथ मैंने दूसरा सेट स्क्वायर सेट किया है और पहले दूसरे वाले को दबा के पहले वाले को स्लिप करवाते हुए नीचे बिंदु 1 तक ले आया, वहां पे मैंने एक रेखाखंड लगा दिया। फिर सेट स्क्वायर को दबाए रखिए, फिर उसको बिंदु पॉइंट 2 पे लेके आइए, दोनों को दबा के फिर रेखाखंड लगा दीजिए। फिर उसी प्रकार से नीचे स्लाइड करते हुए इसको 3 पे लाइए और फिर स्लाइड करते हुए इसको 4। तो आप इस सहायता से, इस विधि से बहुत सारी समानांतर रेखाएं खींच सकते हो। ये सभी रेखाएं रेखाखंड AB के समानांतर है। तो इस विधि को आप पुनः देख लीजिए, उस पर ट्राई कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ज्यामितीय उपकरणों का उपयोग ये अध्याय अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न उत्तर आपको करवाना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आप मेरे साथ लगे बोर्ड पे पढ़िए। ज्यामिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्योमेट्री, जियोग्राफी,